मदन प्रजापति जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भाजपा इसको कैसे आकलन कर रही है? अभिषेक जी, हमको घटनाक्रम इनके अंदरूनी घर की लड़ाई है, इसमें हमारा कोई वैसे रोल नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि ये तो अजय माकन जी ने पहले ही दे दिया था और वो तो ऐसा रहा। तो उन्होंने ये चिट्ठी जो लिखी उसमें लिखा है कि 51 दिन हो गए हैं और कार्रवाई जो हुई नहीं है उससे मैं हाथ होके दे रहा हूँ। स्लमकार उसका तो ये जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और बोली कि मैं राजस्थान का जिस लोगों को यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, अनुशासनहीनता की है, उन्हीं लोगों को प्रभार दे दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये अलग विरोधाभास बात है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने राजस्थान में। तो मैं पंकज जी को याद दिला दूं कि शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी ने कहा था कि अजय माकन जी तो यहाँ पे अपना एजेंडा अलग से चला रहे हैं और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के अंदर आतुर है, और क्या क्या नहीं बोला अजय माकन जी के लिए। तो पूरी मीडिया ने, पूरे राजस्थान में ठीक है, ये जो मामला है वो उनका है। इस घटनाक्रम में 25 सितंबर से ये जो ताजा है वो वहां से शुरू होता है। इस्तीफे होते हैं, स्पीकर के घर पे कहा जाता है हमें कांग्रेस के द्वारा ही कि हमने इस्तीफे सौंप दिए। 92 की संख्या बताई जाती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक होकर कहती है कि साहब अब हम इन इस्तीफों को एक तरीके से सदन में हम लाएंगे प्रस्ताव। सरकार का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि इस्तीफे हो गए। अभी वो घटनाक्रम इस चिट्ठी से समझ में आता है कि उस घटनाक्रम पर धूल नहीं डाली गई है, नहीं डली है और वो सुलग रहा है। आपकी भूमिका ऐसे में क्या है? क्या आप अभी भी तमाशबीन रहेंगे या राजभवन जाएंगे या स्पीकर के पास पुनः जाएंगे और पूछेंगे, मतलब उनसे निवेदन करेंगे कि जनता के लिए क्या है, सरकार है या नहीं, या ये अपने अंतर्विरोध में ही रहेगी? अभिषेक जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन राजस्थान विधानसभा स्पीकर जी के यहाँ पे गया था और उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी है, उनका स्वयं विवेक है कि वो कितने दिन में कार्रवाई करती है। लेकिन हम राजस्थान की जनता के लिए हमेशा खड़े रहे। प्रजापति जी वो कब कार्रवाई करेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं। आप कार्रवाई के लिए पूछने बार बार जाएंगे कि नहीं? आप 25 दिन हो गए आपको गए हुए, अरे और राजभवन भी आप जो है बार बार, आप ही ने कहा था आपके नेताओं ने कि हम जो है मांग करेंगे, जाएंगे, पूछेंगे। कुछ नहीं, चुपचाप से तमाशबीन की तरह हैं आप। अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। राजभवन भी जाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष जी से भी मिले थे और दोबारा मिलेंगे। और जब विधानसभा चलेगी तो विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाएंगे और अगर विधानसभा में नहीं सुनी गई तो सड़क में भी आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म कर देता हूं अभिषेक जी। किस्सा कुर्सी का आजादी के बाद में सबसे बड़ा किस्सा कुर्सी का राजस्थान में चल रहा है और इस किस्सा कुर्सी के राजस्थान तो सबको पता है, लेकिन उसके तमाशे है, उसके अलग अलग इनके प्रवक्ता आके यहाँ पे बोल के जाते हैं, वो सबको पता है। तीसरी चीज मैं लास्ट ये बताऊं, प्रजापति साहब, एक ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनना नहीं चाहता। प्रजापति साहब, हमारा सवाल ये है ही नहीं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष लिया है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की भूमिका क्या है।